प्यारो शिवोहम बोलो। आत्मा के प्यारों, आत्मा के प्यारो शिवोहम बोलो। आत्मा प्यारों शिवो बोलो। विश्व में व्यापक आत्मरूप तुम हो। इंद्रियों से अगोचर अगम रूप तुम हो। एक रस चिदानंद रूप तुम हो। भूल से भी तुम जीवो हम न बोलो। शिवोहम 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 बोलो। आत्मा के प्यारो शिवोहम बोलो। भूल से भी देहो हम कभी ना बोलो। अग्नि न जलावे अदाह्य रूप तुम हो। पवन न उड़ावे अचल रूप तुम हो। मृत्यु न मिटावे अमर रूप तुम हो। देह से मिलकर देहो हम न भूलो। शिवोहम 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 बोलो। आत्मा के प्यारो शिवोहम बोलो। सर्व से परे सर्वाधार तुम हो। सर्वरूप निर्गुण निराकार तुम हो। अकर्ता भोक्ता साक्षी रूप तुम हो। मन से मिलकर करता हम न बोलो। शिवोहम 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 बोलो। आत्मा के प्यारो शिवोहम बोलो। जगत दृश्य की दृष्टा चेतन रूप तुम हो। भूख प्यास से न्यारी पूर्ण काम तुम हो।
से परे सदानंद तुम हो। कहे निरंजन कवि तुम दासो हम न भूलो। शिवोहम 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 बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो। आत्मा के प्यारो शिवोहम बोलो। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। ग्रंथ आत्म साक्षात्कार का अवलोकन किया जा रहा है। मुख्य श्रोता राम जी हैं और प्रवक्ता गुरु वशिष्ठ जी हैं। बार बार उपदेश इसी बात का किया जा रहा है कि तुम अपने को देह मत मानो, तुम अपने को जीव मत मानो, तुम अपने को कर्ता भोक्ता मत मानो। तुम अपने को 84 में भटकने वाला मत मानो। जो अपने को देह मानता है, जीव मानता है, कर्ता भोक्ता मानता है, उसी को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। और जो अपने को जीव नहीं मानेगा बल्कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, उस व्यक्ति को जीवित अवस्था में मुक्ति मिल जाती है। उसको कुछ साधन करना नहीं पड़ता है। मुक्ति के लिए न दूरी है न देरी है। दूरी और देरी संसार के भोगों के लिए है, संसार के पदार्थों के लिए है। आत्मा में न दूरी है और तुम ही हो, इसलिए देरी भी नहीं है, दूरी भी नहीं और देरी भी नहीं, क्योंकि तुम ही वह तत्व हो। आगे कहते हैं विषय चल रहा है गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जिसको तुम परमात्मा कहते हो वो परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं है, अन्य नहीं है। जो तुम्हें सद शिक्षा देता है, सद ज्ञान देता है, वह सद्गुरु ही, सच्चा सद्गुरु ही भगवान है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ऐसा वेद उपनिषद स्वीकार करता है। तो यह जीवन जो मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। इसमें और कुछ न स्वर्ग जाने का है, न वैकुंठ जाने का है, न कोई अष्टांग सिद्धि करना है। बस केवल अपने को देह से भिन्न मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ये बस बोध जगना है। इसीलिए इस जीवन का महत्व है। ये देव दुर्लभ जीवन इसीलिए कहा गया है। जिन देवी देवताओं को तुम मानते हो वे देवी देवता मनुष्य शरीर को मानते हैं, मनुष्य शरीर की याचना करते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, एक बार मनुष्य शरीर हमको फिर से दे दो। पहले भी कई बार दिया था मनुष्य शरीर, लेकिन हमने उसका सदुपयोग नहीं किया। गुरु शरण में जाकर
कल्याण नहीं किया, एक बार फिर से हमको मनुष्य शरीर प्रदान कर दो ताकि गुरु की शरण में जाकर आत्मा को पहचान कर हम जीवन मुक्ति को पा सकें। बड़ा दुर्लभ है ये मानव जीवन। कितना कितना कष्ट भोगने के बाद ये मिलता है। 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के जीव हैं। कल्पना करो, मछली बनकर, मगर बनकर, कछुआ बनकर, जलहस्ती बनकर कितना कष्ट पाया, कितना असहनीय कष्ट पाया मछली बनकर। कैसे भेजा गया, जाल में फंसाया गया तुमको जिसे तुम मछली कहते हो, तुमसे वो भिन्न नहीं है। 9 लाख प्रकार के जल में ही जिनका जन्म और जीवन और मृत्यु हुई, वो जीवन तुमने भोगा है। सोचो, अभी सोचो कि वो कष्टप्रद था, सुखप्रद था कि दुखप्रद था। कितना असहनीय दुखप्रद। 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का जीवन तुमने भोगा है, तुमने। सोचो, वो चिड़ी का जीवन, कौवे का जीवन, वो तोते का जीवन, वो कोयल का जीवन, वो चील का, हंस का जीवन, जो 10 लाख प्रकार के आकाश में ही उड़ते हैं, उनका वही जीवन है। कैसे मारा जाते हैं, कैसे तरफ तरफ के प्राण निकलते हैं, उनको भेदा जाता है तीर के द्वारा, जलाया जाता है अग्नि के द्वारा। तुम्हारी अंगुली दीपक की लौ में लग जाए, माचिस की तीली की लौ में लग जाए, हीटर के अंदर लग जाए, कितना व्याकुलता है। वो जीवन का कष्ट कैसा तुमने भोगा है। और ये जीवन मिला है, किस लिए मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मुक्ति का दरवाज़ा है, और कोई दरवाजे से और किसी योनि से हम मुक्ति नहीं पा सकेंगे, मुक्ति का साधन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये साधन धाम मोक्ष द्वारा। और अगर इसमें छोड़ दिया, ये मौका छोड़ दिया, ये सौभाग्य छोड़ दिया, तो दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। तो कितना कष्ट भोगने के बाद ये जीवन मिला मनुष्य शरीर का, यह विचारो तो सदा आनंद का साधन करने में रुचि रखोगे कि मैं अब कैसे आनंद पा जाऊं, ये दुख से और मैं जीना नहीं चाहता। 20 लाख जमीन से निकलने वाले योनियों में रहे हो, पेड़ बनकर, पौधा बनकर, बीज बनकर, लताएं वृक्ष बनकर, अन्न बनकर, गेहूं, चना, मटर, ज्वार, मक्का बनकर, और तुमको फिर पीस पीस के पका के तुमको खाया है। आज जिसको तुम कहते हो मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं भात खा रहा हूँ, कि मैं ये खा रहा हूँ, ये सब तुमको खाया गया है। ये योनियों को भूल गए हो, इसीलिए मनमानी कर रहे हो। इसी तरह विचारो, 30 लाख 4 टांगों से चलने वाले योनियों में तुम गए हो। 30 लाख, और एक एक जीवन कितने समय का होगा? कोई 100 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का। 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से चलने वाले योनियों में तुम गए हो, वो दुख भोगा है। गाय बनकर, घोड़ा बनकर, ऊँट बनकर, हाथी बनकर, सूअर बनकर। और इसी प्रकार
4 लाख प्रकार के 2 टांग वाले बनकर तुम भोगे हो कष्ट को। 2 टांग वाले 4 लाख प्रकार के शरीर तुमने भोगे हैं। मनुष्य बनकर, राक्षस बनकर, चोर चांडाल बनकर, पापी बनकर, दुष्ट बनकर, 2 टांग जिनकी है और दुष्कर्म में लगे हैं। इस प्रकार आकर 4 लक्ष्य 84, इस प्रकार से 84 लाख योनियों का कष्ट भोगने के बाद यह अभी कपड़े पहन कर बैठे हो। और किसी योनि में कपड़े बाहर से नहीं लेना पड़े, इसी योनि में बाहर से कपड़े, पैंट शर्ट, साड़ी, ब्लाउज, धोती, कुर्ता लेना पड़ा है मनुष्य शरीर में। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा। ऐसा देव दुर्लभ योनि इतने कष्टों के बाद मिला है, और फिर भी जो चेष्टा नहीं करता है मुक्ति की, वह दुर्गति से कभी बच नहीं पाएगा। सो पर दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। कभी तो ईश्वर पे दोषारोपण करता है, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, समय ही ने ऐसा किया, समय मेरा ऐसा था। तुम्हारा अंतःकरण से जब मन से चाहोगे कि मेरा इसी जीवन में कल्याण होना है, तो उसके लिए कोई सद्गुरु की खोज करोगे, और सद्गुरु को खोज करके उनके समर्पण कर दोगे। तुम तो सिद्ध होके बैठ जाते हो, तुम सद्गुरु को समर्पण भी नहीं करते हो। क्या जरूरत है गुरु को? एक बात सुन लिया, दृष्टा हम, साक्षी हम, सो हम, बस हो गया हमारा कल्याण। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हम खेती करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, उसमें कुशलता लाएंगे, लेकिन अपने स्वरूप के लिए तो अवकाश ही नहीं। किसी के कहने से, लज्जा से चथा हम भी चलते हैं, चलते हैं, दर्शन कराते हैं। बहुत समय से हमारी हाजिरी नहीं लगी है, हाजिरी लगा के आ जाते हैं। और नहीं तो क्या है तुम्हारे मन में गुरु के प्रति? दुकान धंधा नियम से खोलोगे, जाओगे, करोगे, खेती नियम से सिंचाई करोगे, उसमें और औषधि डालोगे, खाद पानी डालोगे, उसमें भूल नहीं होगी। सत्संग का तो कोई काम उसके बिना अटका नहीं, उसके बिना रुका नहीं, इसलिए इच्छा नहीं चलती है। इस प्रकार से यह जीवन मिला है। इतना मैंने जो कहा है, ये किस लिए कहा है, इतना विस्तार तुमको पहले से भी मालूम है, लेकिन ये जीवन का मूल्य समझो। मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है, कितना कष्ट से मिला है, कितना दुख भोगने के बाद। अब तो सुधरो, अब तो समझो, अब इसका एक दिन भी नहीं जाने दो, एक घंटा भी नहीं जाने दो, एक मिनट भी नहीं जाने दो, एक श्वास भी मत जाने दो। यही आत्मचिंतन, दृष्टा भाव, सोहम भाव, साक्षी भाव में ही जीवन जाए, ये चेष्टा करो। आगे कहते हैं, यदि सब कुछ देकर भी तुम्हें सद्गुरु मिल जाए तो भी अहोभाव समझना। सब कुछ देकर भी अगर सद्गुरु मिल जाए तो भी अपना धन्य भाग समझो। सब कुछ देकर भी, न पत्नी मेरी, न पति मेरा, न पुत्र मेरा, न मकान मेरा, न धन मेरा, न जीवन नौकरी, बस सब गुरु के समर्पण कर दो। और मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भाव जग जाए तो जीवन धन्य समझो। सब कुछ देकर भी अगर
आत्मबोध जग जाए तो जीवन धन्य है, नहीं तो सब मिलकर भी जीवन नरक है। धन मिल गया, पुत्र मिल गया, पति मिल गया, पत्नी मिल गई, मकान दुकान जमीन सब मिल गए, नरक नरक है। और ये सब देखकर अगर गुरु मिल जाए, आत्मबोध जग जाए तो जीवन धन्य है। क्योंकि देने योग्य तुम्हारे पास है भी क्या, जो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं। जो तुम्हारा नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं, और तुम्हारे पास है भी क्या तुम्हारा? तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं रहा तो और तुम्हारे बाकी के सामान कैसे हो सकते हैं? तो देने के लिए तुम्हारे पास बचा ही क्या है? उसे देने में भयभीत क्यों हो? जो तुम्हारा नहीं उसको देने में तुम भयभीत क्यों होते हो कि ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा तो क्या रह जाएगा? अरे वो जो रह जाएगा वही जो सदा से है, आत्मा, अमर आत्मा ही बस रह जाएगा, वही असली धन है। सद्गुरु तुमसे मांगता ही क्या है, जो तुम्हारा नहीं, जो तुम नहीं, उस पर वस्तु में तुम जो अहंकार कर बैठे हो। गुरु तुमसे मांगता ही क्या है, और गुरु को चाहिए ही क्या? जो तुम्हारा नहीं और जो तुम नहीं, उस देह भाव को, उस जीव भाव को, उस कर्ता भाव को, उस भोक्ता भाव को, बद्ध भाव को तुमसे मांगता है। जो तुम नहीं, जो तुम्हारा नहीं, उसे देने में संकोच कैसा, हिचकिचाहट कैसी? आश्चर्य की बात है कि जो तुम नहीं, तुम नहीं, उसे छोड़ने में तुम डर रहे हो। उस पर वस्तु में जो तुम अहंकार कर बैठे हो, अभिमान कर बैठे हो, बस उसे ही तो मिटाने की मांग वह कर रहा है। क्या कर रहा है मांग? जो तुम नहीं, जो तुम्हारा नहीं, उस पर वस्तु से अपने अहंकार को मिटाना है, अहंकार को। और कुछ वस्तु नहीं मांग रहा है, धन नहीं मांग रहा है, तुम्हारे पुत्र पुत्री को नहीं मांग रहा है। वह मन से निकाल दो तो जो परम धाम तुम्हारा है, वह उसे साक्षी भाव की चाबी द्वारा खोल दिखा देगा। तो जो तुम्हारा परम धन है, दृष्टा साक्षी आत्मा, तुम अगर दे दोगे, देह भाव, जीव भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, तो वो साक्षी भाव की चाबी देकर जो असली तुम्हारा रूप है ब्रह्म, उसका अनुभव करा देगा। लिया क्या और दिया क्या? बल्कि लेना देना भी नहीं है, मन का ही अविचार ही बंधन है, विचार ही मुक्ति है। आत्मबोध जगा देगा, साक्षी भाव जगा देगा, देह भाव छुड़ा देगा, कर्ता भाव, जीव भाव मिटा देगा। जो तुम नहीं, तुम्हारा भी नहीं है, केवल उस देह को जो अपने होने का भ्रम मात्र था। जो देह तुम नहीं, तुम्हारा नहीं, उसको मैं हूँ करके जो भ्रम था, उस भ्रम से वो मुक्ति दिला देगा। वह भी छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हो। जो हम नहीं, हमारा नहीं, पराई वस्तु है, उसी को छोड़ने में हिम्मत हम नहीं कर पा रहे हैं। पराई वस्तु, उसको सोचना है बस कि मैं देह नहीं हूँ, देह पराई वस्तु है। फिर गुरु तुम्हें कैसे मुक्ति दिला सकेगा? बिना देह भाव को छोड़े, बिना कर्ता भोक्ता भाव को छोड़े गुरु कैसे मुक्ति दिला सकेगा? गुरु तो तभी मुक्ति दिलाएगा जब तुम अपने को देह भाव और जीव भाव और कर्ता भाव से छूट जाओ। यदि तुम
वह सब व्यर्थ देने को तैयार हो जाओ। ये सब व्यर्थ है, इनको देने में डर रहे हो। अगर इन सबको, इन व्यर्थ वस्तुओं को छोड़ने में तैयार हो जाओ तो तुम्हें फिर वह वस्तु मिल जाएगी जो अमर आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप। तुम्हारा जो रूप है उसका बोध जग जाएगा। यदि तुम वह सब व्यर्थ देने को तैयार हो जाओ, छोड़ने को तैयार हो जाओ, जो तुम नहीं, जो तुम्हारा नहीं, तो गुरु हजारों मील से आकर तुम्हारे बंधन को काट मुक्त कर जाएगा। कितना भी दूर पर सद्गुरु होगा, वो तुम्हारे अवस्था को देखकर जो तुम नहीं, जो तुम्हारा नहीं, उसको तुम छोड़ने को तैयार हो जाओ तो हजारों मील से भी वह चला आएगा तुम्हारे पास और तुम्हें मुक्ति दिला देगा। तुम्हें गुरु के पास जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें खोजना नहीं पड़ेगा, गुरु खोजते खोजते तुम्हारे पास आएगा। कितना भी दूर पर शिष्य क्यों ना हो, अगर वो तैयार है अपने अहंकार को छोड़ने को, अपने देह भाव को छोड़ने को, अपने जीव भाव को छोड़ने को, अपने कर्ता भोक्ता भाव को छोड़ने को तैयार हो, तो गुरु कितने भी दूर से आएगा और तुम्हें मुक्ति का अनुभव कराएगा। लेकिन तैयारी चाहिए अपने मिटने की। तो अपने मिटने की हिम्मत चाहिए, तैयारी चाहिए नहीं, हिम्मत चाहिए कि मैं अब आज से निश्चय करता हूँ कि यह देह नहीं हूँ। यह देह तो पंचभूतों का विकार है, पिता माता की गंदी वस्तु रज वीर्य, जो छूने योग्य नहीं, जो देखने योग्य नहीं, उस गंदी वस्तु का यह परिणाम बना है। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? आज से मैं इस देह को अपना नहीं मानूंगा। पक्का कर ले, देह के किसी भी नाम रूप जाति को मैं अपना। जब मैं देह नहीं तो देह का नाम मेरा नहीं, देह का रूप मेरा नहीं, देह की जाति मेरी नहीं, देह के संबंधी मेरे नहीं, और देह की जन्म वर्ण भी मेरा नहीं। मैं देह से अलग दृष्टा साक्षी आत्मा मात्र हूँ। तैयारी चाहिए अपने मिटने की, सब कुछ छोड़ देने की, समर्पित हो जाने की। सब कुछ छोड़ देने की, जो कि तुम्हारा नहीं और तुम नहीं, उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। देह अभिमान, कर्तृत्व अभिमान छोड़ देने की। इसीलिए वेद में कहा है गुरु मृत्यु। तो गुरु क्या करता है? वो मृत्यु सिखाता है। जो तुम नहीं वहाँ से तुम्हारे अहंकार को मिटाता है। जो तुम नहीं, जो तुम्हारा नहीं, उस अहंकार से गुरु मुक्ति दिलाता है। तो गुरु मृत्यु कहा है, तुम्हें देह भाव से मिटा देता है। यह शरीर तो मौत का घर, नरक का भंडार है, विष की वेल है, और गुरु है मुक्ति का द्वार, अमृत का सागर, परम विश्राम, परम शांति का स्तोत्र। गुरु का अर्थ है जिसने कारागृह से सेंग लगा बाहर आने का मार्ग खोज लिया है, जो नींद से जाग चुका है। जागा हुआ ही गुरु हो सकता है। सोया हुआ गुरु नहीं। सोया हुआ का मतलब देह भाव में जो ग्रसित है, कर्ता भाव भोक्ता भाव में जो ग्रसित है, वह गुरु नहीं हो सकता है। वो सोया हुआ है। गुरु जागे हुए का नाम है। जाग गया, उठी जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रात्रि कहाँ है? गुरु मिल गया तो सोचो कि बस सूरज का दर्शन हो ही जाएगा। ज्ञान सूर्य है। जागा हुआ ही गुरु हो सकता है। वही औरों को दीक्षा
उपदेश देने का अधिकारी है। वही तुम्हें होश में ला सकता है। खुद जो सोया हुआ है देह भाव में, जीव भाव में, कर्ता भोक्ता भाव में, वो गुरु नहीं हो सकता है। खुद जो सोया हुआ है, खुद जो इन सब रोगों से, भोगों से छूटा हुआ है, वही तुम्हें छुट्टी दिला सकता है, मुक्ति दिला सकता है, जगा सकता है। जो गुरु स्वयं सोया हुआ है वह तुम्हें बेहोशी में रख सकेगा। जो खुद अभी सोया हुआ है वही तुम्हारे ऊपर वो एक कंबल रजाई डाल देगा, अच्छी बढ़िया नींद आएगी, सर्दी का मौसम है। लेकिन जो जागा हुआ है वो तुम्हारे ऊपर पानी छिड़क कर नींद को हटा देगा। जो कारागृह के ही वासी है वह तुम्हें बाहर जाने का रास्ता कैसे बता सकेंगे? पिंजरे में फंसे दो पक्षी कौन किसको मार्ग दिखा बाहर कर सकेगा? पिंजरे के पक्षी दोनों तो पिंजरे में है, कौन किसको बाहर निकलने का रास्ता बता देगा? एक जो बाहर है वही पिंजरे वाले को निकाल कर बाहर ला सकेगा। सद्गुरु जिज्ञासु को कर्ता भाव के कारागृह से मुक्त कर साक्षी भाव के स्वराज्य का शासक बना देता है। तो सद्गुरु क्या करेगा? कर्ता भाव का जो कैदी था उसको उससे मुक्ति दिलाकर साक्षी भाव का बोध करा देता है। वह कर्म के होने के 5 हेतु बताता है। उन 5 में तुम कोई एक भी नहीं हो। तुम उससे भी पीछे उनके प्रकाशक साक्षी हो। वे 5 क्या हैं? ध्यान से सुनो। किसी को कहने की, बताने की जरूरत नहीं। तुम कर्म की भीड़ से थोड़ा पीछे सरक जाओ। कोई भी कर्म के होने में प्रथम कोई आधार होता है। बिना आधार कुछ घटता ही नहीं। द्वितीय, कोई भी कर्म का कर्ता होता है। बिना कर्ता के कोई कर्म नहीं होता। तृतीय, कर्म करने के लिए सहायक कारण, उपकरण चाहिए। बिना उपकरण के ना कुम्हार बर्तन ना स्वर्णकार अलंकार बना सकेगा। कर्म के होने के लिए मन में इच्छा व चेष्टा, यह चतुर्थ हेतु है। बिना प्रयास चेष्टा के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। तथा कर्म का अंतिम हेतु फल, पूर्व जन्म के संचित संस्कार, जिसे दैव्य, भाग्य, प्रारब्ध कहा जाता है, वे भी कर्म के होने में सहयोगी माने जाते हैं। किसी भी कर्म के कारण है तो यही 5 है। फिर भी तुम उन घटना के घटने से बाहर हो। घटना घटती है तो अकारण नहीं घटती। घटना घटती है तो कर्ता भी होगा। घटना घटती है तो घटाने की चेष्टा भी होगी। पूर्व संस्कार पीछे खड़े होंगे। किसी भी घटना के लिए यह 5 सहारे चाहिए। तुम इन 5 के बाहर हो। ज्ञानी इन 5 से बाहर है। ज्ञानी को ये कर्म के 5 साधन करने की जरूरत नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति को ये कर्म करना है और इन 5 उपकरणों की जरूरत पड़ती है, तब कोई कर्म सिद्ध होता है। और कर्म का फल नाशवान है और बद्ध है। तुम इन
पांचों के बाहर हो। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय की त्रिपुटियों से बाहर तुम उसके प्रकाशक साक्षी हो। तुम देखने वाले अनुभव स्वरूप हो। सद्गुरु बताते हैं कि इन उपरोक्त पांचों कारण में जिसने अपने को डूबा हुआ कर्ता समझ लिया वह मूढ़ है, तथा पांचों के बाहर जो अपने को साक्षी जानता है वही यथार्थदर्शी है। तो तुम अपने आप को कर्म में जोड़ के कर्ता में मिलाकर मूढ़ बन जाते हो और कर्ता कर्म से अपने को अलग कर लेते हो, तब तुम ही ज्ञानी और मुक्त होते हो। वही उभरा हुआ है, वही जीवन मुक्त है। वही उभरा हुआ है, वही मुक्त है, जीवन मुक्त है। कौन? जो दृष्टा बना हुआ है, जो साक्षी बना हुआ है इन पांचों का। मान लो बच्चे को भूख लगी तो शरीर को आधार बनाया, अशरीरी को तो भूख प्यास सुख दुख होता ही नहीं। आत्मा को तो न भूख है न प्यास है, न कोई रोग है, न उसके लिए कोई औषध की जरूरत है। आत्मा को तो न सर्दी है न कोई गर्मी की आवश्यकता है। संस्कार में पहचाना, संस्कार से पहचाना, प्रतिभिज्ञा ज्ञान हुआ। फिर तुमने बच्चे की चेष्टा होते देखी। माँ के स्तन की ओर बच्चे का हाथ गया, मुख में स्तन का अग्रभाग को लेकर चूसने की क्रिया हुई या भोजन चबाने की क्रिया करने लगे। चेष्टा तो होगी, चाहे भीख मांगे या बनाकर खावे। मन करता बनेगा धन कमाने का, भोजन पकाने का, युक्ति सोचने का कि किसी की चोरी करूं, कमा कर लाऊं, भीख मांगूं, किसी मित्र का मेहमान बनूं या क्या करूं। तो मन करता बनेगा और जिन साधनों से भोजन बनेगा वह सब उपकरण है। यह पांच है और तुम पांच से बाहर छठे हो। पंच कोशातीत, दसों दिशा से भिन्न, 11वीं दिशा दसम पुरुष। तुम्हारा होना साक्षी का होना है, तुम केवल दृष्टा मात्र हो। कर्म का यह वास्तविक रहस्य है, किंतु सद्गुरु के मिलने के पूर्व अज्ञानी अपने को ही इन दृश्य कर्मों का कर्ता मान बंधन को प्राप्त होकर दुखी होता है। तो अज्ञानी जिसको सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है वह इन कर्मों में कर्तापन का अहंकार करके बंधन को प्राप्त होता है, और सद्गुरु मिल जाने से कर्म में कर्तापन का अहंकार छूट जाने से वह मुक्ति का अनुभव करता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ऐसा भगवान कहते हैं कि ये मूढ़ व्यक्ति अहंकार करता है। कर्म तो सब प्रकृति के द्वारा, पंचभूतों के द्वारा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा, पंच कर्मेंद्रिय के द्वारा होते हैं, और मूढ़ व्यक्ति मैं करता हूँ ऐसा अभिमान करके बंधन को प्राप्त होता है। तुम तो केवल दृष्टा हो, तुम तो केवल साक्षी हो, तुम तो केवल असंग आत्मा हो। साक्षी का गुण धर्म है, वह लिपायमान नहीं होता है। तो साक्षी का स्वभाव ही है कि वह कभी लिपायमान नहीं। जिससे अग्नि का स्वभाव है वो ठंडी होती नहीं है, बर्फ का स्वभाव है वो कभी गर्म होता ही नहीं है, नीम का स्वभाव है वो मीठा होता ही
नहीं है। वह सदा बाहर रहता है, किसी भी कर्म में डूबता नहीं। वह सब कर्मों से अतीत अलग बना रहता है। यह कर्म से असंग रहना, लिपायमान ना होना, लीन ना होना, कर्म में कुशलता है। कर्म में कुशलता क्या है कि कर्म तो है हो लेकिन कर्ता न बनो, भोग तो हो लेकिन भोक्ता न बनो, यही कर्म में कुशलता मानी गई है। इस अद्भुत कला को सिखाने के कारण गुरु ब्रह्म विद्या विशेषज्ञ कलाकार है। तो ये गुरु के अलावा कोई दूसरा सिखा नहीं सकता। गुरु ही विशेष कलाकार है जो ये ब्रह्म विद्या सिखाता है कि भोग हो और तुम भोक्ता न बनो, कर्म हो और तुम कर्ता न बनो, कर्म भी हो जाए और भोग भी हो जाए, तुम अलग साक्षी बने रहो। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। जिसके अंदर ये भाव जग गया कि मैं कर्ता नहीं हूँ और मैं भोक्ता नहीं हूँ। आगे हत्वापि स इमान् ऐसे व्यक्ति के द्वारा, हत्या का मतलब है कि भोग हो जाए, कर्म हो जाए, हत्या किसी की हो जाए, तब भी वो बंधन को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसके अंतःकरण में कर्तापन का भाव ही समाप्त हो गया है। तुम रहो वहीं जहाँ हो, करो वही जो कर रहे हो। न नौकरी छोड़ो, न धंधा छोड़ो, न घर छोड़ो, तुम वहीं रहो, लेकिन अपने को उससे अलग साक्षी करके जानो। केवल करने का, रहने का ढंग थोड़ा बदल लो। वो जो कर्ता भाव था उसे छोड़ दो, वो जो भोक्ता भाव था उसे छोड़ दो, बल्कि साक्षी भाव अपना लो कि मैं तो साक्षी हूँ। कर्म तो इंद्रियों से हो रहा है, कर्म तो देह से हो रहा है, अंतःकरण से हो रहा है, मैं तो देह से, अंतःकरण से, इंद्रियों से अलग साक्षी हूँ। तुम केवल करने वाले, भोगने वाले से थोड़ा सा पीछे हट देखने वाले हो जाओ। तो तुम्हें इतनी कुशलता, कर्म में कुशलता क्या है कि देखने वाले से, करने वाले से तुम थोड़ा दूर हो जाओ, पीछे हट जाओ, केवल देखने वाले रह जाओ कि मैं तो देख रहा हूँ कि मन से कर्म हो रहा है, हाथ से कर्म हो रहा है, पैरों से चला जा रहा है। तुम देखने वाले हो जाओ, कर्ता न बनो। साक्षी भाव को धारण कर लो। तो अपने को तुम मुक्त कर लोगे, साक्षी भाव को धारण कर लोगे, कर्ता भाव से अपने को हटा लोगे, तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। बस यह साध लिया तो हो गई समाधि। हो गई समाधि, हो गई सिद्धि, और अब कुछ करना बाकी नहीं, हो गई मुक्ति। अगर इतना अपने को कर लिया, क्या कर लिया कि देह भाव से, जीव भाव से पीछे कर लिया, हटा लिया, देखने वाला बना लिया, करने वाला नहीं, तो हो गया कल्याण। कर लिया शास्त्र पाठ, क्योंकि तभी शास्त्रों साधनों की यही शिक्षा है कि तुम करता नहीं, साक्षी हो। जो सच्चे सद्गुरु हैं, सत्शास्त्र हैं, वह एक ही तुम्हें उपदेश करते हैं कि तुम साक्षी हो, तुम करता नहीं हो। बस कार्य होने दो, थोड़ा पीछे हटकर देखते रहो। कार्य को मत रोको, कार्य होने दो जो जरूरी है, और तुम उससे पीछे थोड़ा होकर देखने वाले बन जाओ कि मैं तो दृष्टा हूँ। हो रहा है मन से, हो रहा है नेत्र से, हो रहा है कानों से, हो रहा है जीवा से, हो रहा है मेरे हाथ पैरों से। थोड़ा इनसे पीछे हट जाओ, देखने वाले, ये करने वाले तुमसे आगे आगे रहेंगे
और तुम देखने वाले इसके पीछे पीछे। जैसे माँ बच्चे को छोड़ देती है, बच्चा आगे आगे चलता है, देखने वाली माँ पीछे पीछे रहती है, गिरते हैं तो बच्चे को पकड़ लेती है। माँ जैसे छोटे बच्चे को दूध पीते, चलते हुए, गिरते, संभलते हुए देखती रहती है, इसी तरह तुम अपने देह, प्राण, इंद्रिय तथा मन आदि को के साक्षी रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अहंकार ही बंधन का कारण है। सब धर्म शास्त्र एवं उपदेशक गुरु अपने श्रोताओं, पाठकों को अहिंसा, अक्रोध, अलोभ, अकाम, अपरिग्रह पर जोर देते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि केंद्र पर शांति, अहिंसा, अलोभ, अपरिग्रह, अकाम है एवं परिधि पर हिंसा, लोभ, काम, क्रोध का परिग्रह है। तो गुरु तुमको जो सच्चा सद्गुरु मिलेगा वह परिधि से हटाकर केंद्र के ऊपर लाकर स्थित कर देगा कि ये परिधि के, इंद्रियों के, अंतःकरण के कर्म को तुम अपना कर्म मत बनाओ, तुम तो साक्षी की जगह पर खड़े हो जाओ। यह सब वासना तुम्हें परिधि पर ही रखेगी, केंद्र पर नहीं जाने देगी। नहीं जाने का भी कारण कोई अन्य नहीं है, वह रुकावट भी तुम ही हो। परमात्मा की ओर से उनकी तरफ होने के लिए कोई बाधा, रुकावट नहीं है। साक्षी भाव में उतरने के लिए कोई प्रकार की परमात्मा की तरफ से बाधा या रुकावट नहीं, वो तुम्हारा सहज स्वभाव है। दृष्टा साक्षी तो तुम्हारा सहज स्वभाव है, उसमें कोई रुकावट नहीं। रुकावट तो है तो तुम्हारी अज्ञानता की। तुम्हारी जो वासना, कामना है, उसकी पूर्ति के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा है। वासना की पूर्ति के लिए दूसरे की जरूरत है। जहाँ वासना कामना नहीं, वहाँ दूसरे की जरूरत नहीं। जो तुम चाहते हो उसमें दूसरे की उपस्थिति आवश्यक है। तुम जो भी संसार की चीज चाहोगे उसमें दूसरे की आवश्यकता है, अकेले नहीं कर पाओगे। संसार का जो भी कर्म करना है उसमें दूसरे की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन आत्मा के मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं। जरूरत है तो सच्चे सद्गुरु की और तुम्हारे शरणापन्न होने की। तुमने शरणापन्न कर दिया, सद्गुरु के शरण में अपने को गिरा दिया, मुक्ति हो गई। जो तुम चाहते हो उसमें दूसरे की उपस्थिति आवश्यक है। केंद्र में वहाँ कोई दूसरा नहीं। जैसे सुसुप्ति अवस्था में तुम अकेले हो। तुम रोज देखते हो दिन में कितनी दुर्घटना होती है, अनुकूल प्रतिकूल, और तुम दुखी होकर रोते रोते सो जाते हो। लेकिन गहरी नींद के अंदर से जब उठते हो तो कहते हो रात में सुख से सोया। कैसे सुख से सोया? बाप मर गया, पति मर गया, बेटा मर गया, नौकरी छूट गई, घर में नौकर कुछ लेकर भाग गए, सब कुछ हुआ, अशांति अशांति। लेकिन नींद के बाद उठे गहरी नींद से तो वहाँ तुम केवल अकेले, आनंद घन आत्मा, वहाँ कोई संसार का स्थान नहीं। तो वहाँ दूसरा नहीं। जागृत में दूसरे हैं, स्वप्न में दूसरे अनेक हैं, लेकिन सुषुप्ति में तो केवल चैतन्य तत्व आत्मा तुम अकेले हो, जो आनंद स्वरूप है, जहाँ दुख द्वंद्व नहीं।
केंद्र में वहाँ कोई दूसरा नहीं, जैसे सुषुप्ति अवस्था में तुम अकेले हो। इसीलिए भोगी व्यक्ति उस ओर जाने की इच्छा साहस नहीं कर पाता है। वह बाहर ही रहेगा, भीतर जा नहीं सकता, क्योंकि लोभ, काम, परिग्रह की वस्तुएं बाहर ही है। यदि तुम्हें भीतर जाना है तो परिधि को छोड़ना ही होगा। देह से, क्रियाओं से अपने अहंकार को मुक्त करना होगा आत्मा की ओर जाने के लिए। हिंसक, लोभी, क्रोधी व्यक्ति कभी भीतर जा ही नहीं सकता। यदि गया तो हिंसा, लोभ, क्रोध, राग, द्वेष की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वहां उसका कोई शत्रु नहीं। कामी व्यक्ति भी भीतर नहीं जा सकता। काम वासना का अर्थ ही है दूसरों को प्राप्त करने की वासना। उसे तो परिधि पर ही रहना होगा, और परिधि छोड़ी तो काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, राग, द्वेष आदि सब द्वंद्व छूट जाएगी। केंद्र में तुम अद्वैत हो। तुम्हारा अहंकार है कि मैं कुछ हूँ। जब तक इस भाव को पकड़े रहोगे, बचाए रखोगे, तुम भीतर गहरे में प्रवेश नहीं कर सकोगे। बाहर तुम्हें छोटी छोटी बातों से चोट पड़ती रहेगी। सब समय तुम अपने क्षुद्र अहंकार को बचाए रखने हेतु प्रयत्नशील रहोगे। सारे जीवन बचाते रहोगे, फिर भी आखिरी में कुछ नहीं बचेगा। हम बचाने की कोशिश कर मिटे जा रहे हैं। जिन्होंने मिटा दिया उन्हीं ने बस अपने को बचा लिया, जो वह है, और जिन्होंने अपने को मिटने से बचाया है वही मिट जाते रहे हैं। तुम कितने भी आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा करो, लेकिन शरीर तो हर श्वास नष्ट हो ही रहा है। उस शरीर के नष्ट होने को कोई बचा नहीं सकता है, और आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता है। वह तुम्हारा असली शुद्ध रूप है, वही केंद्र है। बाकी तो सब परिधि में घूम रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। उस परम सत्य में होने के लिए अन्य किसी पत्र, पुष्प, धूप, फल, मिष्टान, कीर्तन, यज्ञ आदि समर्पण से काम नहीं चलेगा। ये सब बाहर की चीज़ें हैं, परिधि की चीज़ें हैं। कीर्तन करना, आरती उतारना, पुष्पमाला चढ़ाना, भोग लगाना, नाच गान करना, लेकिन आत्मा के लिए, केंद्र में आने के लिए ये सब बाह्य खिलवाड़ नाटक करने की ज़रूरत नहीं। ये तो वही करेगा जिसको सच्चा सद्गुरु नहीं मिला और आत्मज्ञान नहीं मिला, वही सब ये नाच गान, खेल कूद का कार्यक्रम करेगा। लेकिन जिसको सच्चा सद्गुरु मिल गया, जिसको आत्मबोध जग गया, अहम ब्रह्मास्मि का विचार जग गया, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव जग गया, उसको ये सब नाच गान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन वस्तुओं के नैवेद्य से काम नहीं चलेगा। तो ये सब खेल करने से कल्याण का होने वाला नहीं है। तुम इन पराई वस्तुओं को चढ़ाकर किसे धोखा दे रहे हो? ये सब पराई वस्तुएं, दीपक भी पराई है, घी भी पराया है, तुम्हारा केला, तुम्हारा लड्डू, तुम्हारा पुष्प, तुम्हारा पानी, तुम्हारा वस्त्र, जो जो तुम देते हो सब पर है। पराई वस्तु के त्याग से भगवान ना खुश होगा, ना इससे तुम्हारा कल्याण होगा। अपने को ही नैवेद्य बना चढ़ाना पड़ेगा। मुख्य काम है
ये तो सब पराई, कपड़ा पराया, घी पराया, लड्डू पराया, पुष्प पराया, ये सब बाहर की चीज़ें हैं। तुम्हें अपने आप को ही चढ़ाना होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा ये नैवेद्य है भगवान के आगे। अपने सही भाव को, देह भाव को जिसने छोड़ा है वही सच्चा शिष्य है, वही सच्चा पूजक है, वही सच्ची आरती है। अपने को ही बलि चढ़ाना होगा। बलि किसी अन्य पदार्थ या पशु की देने से काम नहीं बनेगा। लोग जो है अपने को तो नहीं चढ़ाते हैं, बकरा पकड़ लाए, मुर्गा पकड़ लाए और उसको काट दिया, तो उसके चढ़ाने से तुम्हारा कैसे कल्याण का संबंध होगा? वो तो पराया है, तो पराई वस्तु से वो खुश नहीं होगा। अपने आप के अहंकार को मिटाना होगा, अपने देह भाव को चढ़ाना होगा, कर्ता भाव, जीव भाव को मिटाना होगा। यही सच्चा समर्पण है। अपने को देने को जो राजी होगा वही उसे पा सकेगा। तो जो अपने को देने को, मिटाने को तैयार है, राजी है, वही उस परमात्मा को भी पा सकेगा। जो अपने को मिटाने को तैयार नहीं, देह भाव, जीव भाव, कर्ता भाव छोड़ने को तैयार नहीं, उसको ब्रह्म मिलना, मुक्ति मिलना संभव नहीं। तुम सब कुछ देने को तैयार हो, किंतु अपने को देने को कोई एक भक्त भी तैयार नहीं होता है। लेकिन तुम मंदिर दे दोगे, मकान दे दोगे, दुकान धंधा दे दोगे, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हो, लेकिन तुम अपने आप को छोड़ने को तैयार कि मैं यह आज से देह भाव, जीव भाव, कर्ता भाव नहीं करूँगा। आज से मैं दृष्टा भाव, साक्षी भाव में जीऊँगा। देह भाव से जो हो होने दो, जीव भाव से जो होता है होने दो। मैं उसमें अहंकार नहीं करूँगा, मैं तो दृष्टा साक्षी भाव भी में रहूँगा। ऐसा भाव रखने को कोई तैयार नहीं होता, और सब छोड़ने को तैयार हो जाएगा, लेकिन देह भाव, जीव भाव, कर्ता भोक्ता भाव छोड़ना ये मुश्किल लगता है। परमात्मा को धन, फूल, पत्ते, पुष्प से नहीं पाया जा सकता। ये पक्की बात कर लो। रोज फूल चुराने वालों, पौधों से तोड़ तोड़ कर लाने वालों, और मूर्ति पे रख देते हो फल, पत्ते, फूल, इससे भगवान खुश होने वाला नहीं। परमात्मा को पाने का एक ही उपाय है, तुम अपने को छोड़ दो। बस इसको फिर दोहराओ और इसी बात को पकड़ लो आज के सत्संग में। क्या? परमात्मा को पाने का एक ही उपाय है कि तुम अपने को छोड़ दो। अपने को छोड़ दो। मैं भाव जो है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पुत्र हूँ इत्यादि, कि मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं मालिक हूँ, ये अपने को ही छोड़ दो, ये मिटा दो बस। इधर छोड़ा कि मिला। नदी सागर में अपने को छोड़ देती है तो तत्काल ही सागर रूप हो जाती है। अग्नि प्रकट हुई कि अंधकार गया। अग्नि की प्रकट होने की जरूरत है। प्रकाश आया कि अंधकार चला गया। प्रकाश आते ही अंधकार निकल जाता है। तो ये प्रकाश है अपना स्वरूप आत्मा, बस इसी में टिकना है। देह भाव को छोड़ा कि तुम स्वयं ब्रह्म हो गए। आज का बस इतना ही शेष चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वम, क्या आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, आप बद्ध हैं? तो ये जन्म मरण किसको दिया? भूख प्यास किसको दी? सुख दुख किसको दिया? बंध मोक्ष किसको दिया? तो तुम फिर कौन बचे? दृष्टा, साक्षी, हम तो दृष्टा। बस यही भाव मन में रखे, यही अपने आप को समर्पण करना है। भक्त
बनना है तो बस अपने आप को ही भेंट चढ़ाना है। भगवान और फूल पत्ते फल से खुश होने वाला नहीं। भगवान तो तुम्हारे देह भाव की प्रतीक्षा में है कि जहाँ देह मरा, जीव मरा कि ब्रह्म तुम स्वयं हो। ओम शांति शांति। प्रसाद वितरण करें।